Good morning, everyone. Today I am going to take English of class 10, first flight, lesson 9, Madam Rides the Bus, part 3. I have already finished part 1 and part 2 of this lesson. Today I am going to explain part 3 of this lesson. So I welcome you once again in today's class. We saw that Wali, that small 8-year-old girl, she had keen interest to travel by bus. She wanted to go to the town and return back. So she collected all the information what was required for her to travel by bus from the village to the town. And he saw the elderly persons talking among themselves, and she came to know about the trip to the town and how much fare she had to give for that trip, pay for that trip. So every information she collected, and she was self-determined to travel. And one day she decided to travel by bus to the town. Okay, so the bus came near her house. In front of her doorway, the bus stopped near the doorway of her house, and she boarded the bus, and the conductor helped her to get a seat, and she was very proud to hand over her fare to the conductor. And in the bus, what happens? Let's see. Okay? It was a new bus. The bus was a new one. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. तो ये जो बस था एकदम नया बस था, और उसके बाहर तरफ जो पेंट लगा हुआ था बहुत चमचमाता हुआ कलर था, बस पर व्हाइट पेंट था. ओके, इसको ग्लीमिंग का मतलब चमचमाती हुई बस थी ये. ओके, विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और साइड्स में, बस के साइड्स में ग्रीन स्ट्राइप्स थे. इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर में उसके ऊपर जो बार्स थे जो कि लोगों को यूज करने के लिए लगाए गए थे, वो बार्स जो थे, वो जो रॉड्स थे लगाए हुए थे बस का छत का नीचे, जिससे कि कोई आदमी भीड़ भाड़ में गिरे नहीं, किसी को सीट नहीं मिला तो पकड़ के खड़े हो सकते हैं. रॉड्स थे, फिर हैंडल्स उसमें रहते हैं. तो ओवरहेड में जो बार्स जो लगाए हुए थे वो पूरे चमक रहे थे चांदी के जैसे. ओके, स्टील के होंगे या निकल किए हुए होंगे, इसीलिए बहुत चमक रहे थे. और नए बस में जब सवार हो गए तो वो ऐसा सिल्वरी मेटल वाला बार लगाए रहते हैं जो कि बहुत चमकता है, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. Directly in front of Wali, above the windshield, there was a beautiful clock. और वाली के सर के ऊपर, सीधे तरफ से वाली के सर के ऊपर देखा, सर के ऊपर एक विंडशील्ड था. विंडशील्ड हवा से रोकने के लिए एक ऐसा बनाया रहता है, उसको विंडशील्ड बोलते हैं. वहां पर विंडशील्ड के ऊपर एक सुंदर सा क्लॉक था. ठीक है, वॉल क्लॉक था. द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और इस ये
क्योंकि बस ये नई वाली बस थी, तो इसके जो सीट्स थे, बैठने के जो जगह थे, बहुत ही सॉफ्ट नरम थे और लग्जूरियस आरामदेह थे, आरामदायक थे। ठीक है, नए बस था इसीलिए बहुत आरामदायक भी था। ओके, इट वॉज सिटिंग वॉज वेरी कंफर्टेबल इन द बस। ओके, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द बस। ये बस ऐसा ही था, ये व्हाइट कलर शाइनिंग व्हाइट था और स्ट्राइप था, ग्रीन स्ट्राइप थे। इसी प्रकार के बस में वाली सवार होकर शहर के तरफ जा रही थी। ओके, वाली devoured everything with her eyes. वाली saw everything with her eyes. अपनी आंखों से सारे नजारे देखी। बट when she started to look outside, लेकिन जब वो बाहर देखना चाही, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. वो सारे चीज देख रही थी अपनी नजरों से, अपनी आंखों से, लेकिन जब वो बाहर देखने की कोशिश की, उसका व्यू कट गया, क्योंकि एक रूफ लाइक शेल्टर था उसकी आंखों के सामने। उसका विंडो जो खिड़की जो था, जो खिड़की से वो देख रही थी, निहार रही थी, तो खिड़की से जो देख रही थी, उसका लोअर पार्ट था एक रूफ लाइक शेल्टर था, कैनवास और अदर मटेरियल का, जिससे कि उसके जो देखना चाहती थी बाहर का सीन, उसके कारण वो देख नहीं पा रही थी ठीक से, क्योंकि एक कवरिंग था, कैनवास ब्लाइंड, इसीलिए उसको कहा गया रूफ लाइक शेल्टर ऑफ कैनवास। कैनवास का बना हुआ एक रूफ लाइक शेल्टर था, जिससे कि उसके नजरों के सामने वो आ जा रहे थे, इसीलिए देख नहीं पा रही थी बस में। सो कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ विंडो, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो वो जो कपड़े का, कैनवास का जो कपड़ा था समझ लो, जिससे कि वो देख नहीं पा रही थी खिड़की के सामने, तो क्या कि वो खड़ी हो गई, वो अपने सीट पर खड़ी हो गई और उस रूफ लाइक शेल्टर जो था वो खिड़की के ऊपर उधर से झांकना शुरू कर दी, खिड़की से खड़ा होकर, पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था खिड़की से जब बैठी थी तो खड़ी होकर देखना शुरू कर दी, सारे सीनरी, सारे सीन्स को देखना शुरू कर दी, निहारना शुरू कर दी। ओके, नेक्स्ट। The bus was now going along the bank of a canal. और ये बस अब कहाँ जाने लगा? एक नहर था, नहर के बगल से, नहर के किनारे से ये बस जाना शुरू कर दिया। ठीक है, कैनल का मतलब होता है नहर। ओके, द रोड वॉज वेरी नैरो, और रास्ता जो था, जो सड़क से बस गुजर रही थी, वो बहुत ही पतली थी सड़क। ओके, ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज। एक साइड में बस के एक साइड में कैनल था, देयर वाज द कैनल दिखाई दे रहे थे, और उसके आगे पाम ट्रीज दिखाई दे रहे थे, खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे थे। पाम ट्रीज का मतलब खजूर का पेड़ हो गया, खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे थे। ग्रास लैंड, घास वाला मैदान दिखाई दे रहा था, खेत दिखाई दे रहे थे। डिस्टेंट माउंटेन्स, और डिस्टेंस दूर दराज में पहाड़ दिखाई दे रहे थे, और ये बस सड़क से गुजर रहा था बस। एंड द ब्लू स्काई, और नीले रंग के आकाश दिख रहे थे, नीले रंग के आकाश दिखाई दे रहे थे खिड़की से जब झांक रही थी। तो क्या दिखाई दे रहे थे? कैनल दिखाई दे रहा था, उसके आगे पाम ट्रीज दिखाई दे रहे थे, ग्रासलैंड दिखाई दे रहे थे, माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, और ब्लू नीले रंग के आसमान दिखाई दे रहे थे।
On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields. और दूसरी तरफ क्या था? खाई थे, बहुत गहरे खाई थे. बस जिस रास्ते जा रहे थे, एक तरफ तो कैनल था और दूसरे साइड क्या था? खाई. ठीक है. और उसके बाद एकर्स एकर्स ग्रीन फील्ड्स, मतलब हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे, बहुत दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे. ठीक है. ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जो खेत दिखाई दे रहे थे, पूरे पूरे हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे. हर तरफ हरियाली छाई हुई थी. हाँ, हर तरफ हरियाली दिखाई दे रहा था, हरा भरा पूरा दिखाई दे रहे थे खेत. एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक उसकी आंखें देख पाती, उसकी आंखें जहां तक उसकी नजरें पड़ पाती वाली की, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रहे थे. पूरे एकदम हरा भरा खेत, हरा भरा दिखाई दे रहे थे जहां तक वो देख पाती. ओके, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Oh, it was all so wonderful. वाली अपने आप से बोल उठी, वाह कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुहावना दृश्य है. वो अपने आप से कह उठी. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. तो वो सब दृश्य देख रही थी खिड़की से बाहर, जो खेत के दृश्य, हरे भरे खेतों के दृश्य देख रही थी, हरे भरे पौधों के दृश्य देख रही थी. ये वैसे देखकर बहुत खुश हो रही थी. शी वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी. एंड सडनली व्हाट हैपेंस? शी वॉज स्केयर्ड बाय अ वॉइस. वो डर जाती है, एक आवाज सुनती है. उस आवाज को सुनकर वो डर जाती है. ठीक है. स्टार्टल का मतलब डर जाना है, अलार्म. शी वॉज अलार्म्ड बाय अ वॉइस. वो एक आवाज सुनती है और उसी आवाज को सुनकर वो अचानक चौंक जाती है. ठीक है. कैसा आवाज आता है? लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस. और जो आवाज आया, उसके बगल से आवाज आया, वो कैसा आवाज आया? सुनो बच्ची. वो आवाज ऐसे है, सुनो बच्ची, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट. तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए. सिट डाउन. तो बगल में जो महिला बैठी हुई थी, उसकी नहीं, महिला नहीं, एक मेली थे, एल्डरली मैन थे, उनका आवाज आया. सॉरी, एक दूसरे व्यक्ति बैठे हुए थे उसके पास में, वही बोल उठे कि सुनो बच्ची, तुम्हें ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ, नहीं तो गिर जाओगी. क्योंकि वो आदमी जो बैठे हुए थे उसके बारे में केयर कर रहे थे, छोटी सी बच्ची के बारे में, कि बस स्पीड में चल रहा है और बच्ची अपनी सीट पर खड़ी है, कहीं गिर न जाए. ठीक है. सिटिंग डाउन, शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. और वो फिर ये आवाज सुनकर वो बैठ जाती है और तब अपने नजरों को ऊपर करके, अपने नजरों को ऊपर करके उसके तरफ करती है जहां से आवाज आ रहा था, और यह देखने के लिए वो अपनी नजरें घुमाई कि आखिर ये कौन, कहां से आवाज आया है. सिट डाउन किसने बोला है? किसने कहा लिसन चाइल्ड, यू शुडंट सिट, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट? आखिर किसने कहा? तो वैसे ही उसका ध्यान उसके तरफ चले जाता है जिधर से आवाज आता है. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. बट तब वो वहां पर कोई नहीं था. एक उम्रदराज व्यक्ति थे, एक मध्यम उम्र के व्यक्ति थे, जो कि वो बिल्कुल चिंतित थे इस लड़की के बारे में. कंसर्न का मतलब होता है चिंतित. जो इस लड़की के बारे में चिंतित थे कि वो लड़की खड़ी है वाली, ये कहीं गिर ना जाए. तो उन्होंने ही ये आवाज किया था. ठीक है. लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. ये जो आवाज आया था, यही एक व्यक्ति बोले थे. बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन.
लेकिन वाली गुस्सा हो जाती है. शी बिकम्स वेरी इरिटेटेड. शी फील्स वेरी इरिटेटेड व्हेन समबडी एल्स टेल्स हर टू सिट डाउन एंड नॉट टू स्टैंड अप. सो उसे गुस्सा आता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस आदमी के ऊपर. ओके, आगे बढ़ते हैं. There's nobody here who is a child. तो ये बच्ची बोल उठी, उस एल्डरली मैन से बोल उठती है, यहां कोई नहीं है जो कि कोई बच्चा हो. कहने का मतलब कि मैं एक बच्ची नहीं हूं जिसे आप चाइल्ड कर रहे हैं. She said haughtily. Haughtily means घमंड से, गुस्सा और घमंड से बोल उठी कि यहां कोई भी नहीं है जो कि बच्चा है. I have paid my 30 पैसे like everyone else. और मैंने वो 30 पैसे दिए हैं कंडक्टर को गाड़ी के किराए के रूप में, बस के किराए के रूप में, सभी लोगों को जैसे हमने भी 30 पैसा किराया दिया है. तो मैं यहां कोई बच्चे वाली बात ही नहीं है, मैं बच्ची नहीं रही. द कंडक्टर chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. और तब कंडक्टर बोल उठा, इसका जवाब दिया. chimed in मतलब बोल उठा. ओ सर, लेकिन यह तो एक ग्रोन अप मैडम है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, चाइल्ड बोल रहे हैं, ये तो मैडम है, बड़ी हो गई है और ये मैडम है. डू यू थिंक अ mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तब ये कंडक्टर बोलते हैं उस व्यक्ति से, उस एल्डरली मैन से बोलते हैं कि सर, आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी लड़की अपना किराया दे सकती है और अकेले जा सकती है सिटी में भ्रमण करने के लिए? वो नगर में जा सकती है क्या? गांव से नगर वो ट्रैवल कर सकती है अकेले बस में? आपको लगता है क्या कि छोटी सी बच्ची कर सकती है? तो ये छोटी सी बच्ची नहीं रही, ये तो मैडम है, ये तो ग्रोन अप मैडम है. ओके, हॉटिली का मतलब प्राउडली. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Wali shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. और वाली क्या है, बहुत गुस्से से उस कंडक्टर की तरफ देखती है. हाँ, गुस्से से, गुस्से वाले नजर से देखती है. एंग्री ग्लैंस उसी को बोला जाता है, गुस्सैल नजर से देखती है और बोलती है उस कंडक्टर को कि आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूं. प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया ध्यान दें कि मैं मैडम नहीं हूं. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिए हैं, मेरे टिकट नहीं दिए हैं. जो मैं किराया दी हूं, बस का किराया दी हूं, उसके अगेंस्ट में आपने कोई टिकट नहीं दिया है. तब कंडक्टर कहता है, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा. द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला कि मैं बिल्कुल याद रखूंगा कि आप मैडम नहीं हैं, आप तो बड़ी हो गई हैं, यू आर ए ग्रोन अप नाउ. मिमिकिंग हर टोन, उसके आवाज को कॉपी करता है, नकल करता है, और उसी के आवाज में कंडक्टर कहता है कि मैं याद रखूंगा. एवरीवन लाफ्ड, क्योंकि कंडक्टर मजाकिया किस्म का व्यक्ति था और उसे मजाक, हंसी मजाक बहुत पसंद थे, तो अपने मजाकिया टोन में बोला कि मैं याद रखूंगा. उसको सुनकर, उसकी बातों को सुनकर हर कोई हंसे. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वाली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और वाली भी उस हंसी के में ज्वाइन करती है, उस लाफ्टर को ज्वाइन करती है.
ठीक है, सब कोई हंसा और वाली भी हंसने लगती है। क्लियर? नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर क्या करता है? एक टिकट पंच करता है, ठीक है, एक टिकट पंच करता है, पंचिंग मशीन उसके पास था, पंच करके देना पड़ता है टिकट को, जिससे कि यह प्रूफ रहता है कि टिकट किसी ने ले लिया है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, पंच नहीं करके देगा तो क्या है, पुराने टिकट भी कोई पैसेंजर ला कर दे सकता है, इसीलिए पंच कर देने से ये प्रूफ रहता है कंडक्टर ने और देख लिया है, एक उस पर सिग्नल रहता है। ओके, तो कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और वाली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अब चुपचाप तुम बैठ जाओ, वाली को बोलता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो। कंफर्टेबल मतलब आराम से बैठ जाओ अपने सीट पर। Why should you stand when you have paid for a seat? तब कंडक्टर बोलता है कि आखिर तुम क्यों खड़ी रहेगी, जब अपने सीट का किराया दी है, भाड़ा दी है, तो आखिर तुम क्यों खड़ी रहेगी? खड़ी रहने का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि तुमने किराया दिया है अपने सीट का, तो चुपचाप बैठ जाओ आराम से। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन। और वाली फिर से खड़ी हो जाती है और कंडक्टर बोलती है कि मैं इसलिए खड़ी हो रही कि मुझे खड़े होने का इच्छा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ी हो रही हूं। ठीक है, बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. 1 minute. तो ये कंडक्टर जवाब देता है कि बच्ची, अगर तुम अपने सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिर भी सकती हो। जब कोई बस के चक्के के नीचे कोई बम्प आएगा, तो बम्प कोई ऊंचा वाला जगह होता है, जब रोड पार करते हैं तो बम्प बनाया रहता है जिससे कि बस या कोई भी गाड़ी स्लो वहां से पार करेगा। तो जब कहने लगा कि जब बस कोई बम्प, कोई शार्प टर्न और या कहीं मुड़ेगा सडनली, या कोई बम्प को क्रॉस करेगा, तो हो सकता है तुम गिर जाओ। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची, यू सिट डाउन चाइल्ड। तो कंडक्टर बोल उठा कि तुम चुपचाप आराम से बैठ जाओ, नहीं तो तुम गिर सकती हो। ओके, इसके बाद कम टू नेक्स्ट स्लाइड। I am not a child, I tell you. वाली जब इस बात को सुनती है, कंडक्टर की बातों को सुनती है, तो बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूं। I tell you, मैं आपको बता चुकी हूं, मैं बता रही हूं आपको, मैं एक बच्ची नहीं रह गई अब। She said irritably, गुस्से से बोलती है। She becomes irritated, गुस्सा हो जाती है। जहां वो कंडक्टर बोलता है, चाइल्ड वाला नाम लेता है उस बच्ची के लिए, तो गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूं। I am 8 years old, और तब वो बोलती है कि मेरा उम्र 8 साल है, मैं 8 साल की हो गई हूं, मैं बच्ची नहीं रही। ऑफ कोर्स, तब कंडक्टर बोलता है बिल्कुल बिल्कुल सही करिए तुम 8 साल की हो गई हो, तुम बच्ची नहीं रही हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कितना बेवकूफ हूं मैं, जो मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा हूं, छोटी सी बच्ची तुम्हें मैं समझ बैठा, ये मेरी गलती है। 8 years,
8 years, 8 साल की हो गई हो, माय गॉड, हे भगवान, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया कि तुम 8 साल की हो गई हो, कंडक्टर कहता है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम। बस रुका, स्टॉप पे रुका, जहां उसका स्टॉपेज था। कुछ नए पैसेंजर्स अंदर आए, बस में सवार होकर अंदर आए, और कंडक्टर कुछ देर के लिए उनको टिकट विकट देने में व्यस्त हो गया, उनको सीट देने में व्यस्त हो गया, उनको बैठाने में व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वाली फाइनली सेट डाउन। बाद में वाली को डर लगा, वाली को ऐसा लगा कि वो अपना सीट भी खो सकती है, अगर ऐसे खड़ी रहेगी तो कोई आकर बैठ जाएगा वहां पर, तो उसके डर से वाली अंत में बैठ जाती है। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। An elderly woman came and sat beside her. एक वृद्ध औरत, मतलब मध्यम उम्र से ऊपर कह सकते हो, एल्डरली वुमन, हाँ, एक महिला, एक बुजुर्ग महिला वहां पर आई, बस में चढ़ी और वाली के पास बैठ गई। वाली की सीट जो था, सीट के बगल में बैठ गई, क्योंकि एक सीट पर 2 या 3 लोग बैठते थे, तो वो वाली के बगल में बैठ जाती है वो बुजुर्ग औरत। आर यू ऑल अलोन डियर? और वाली से पूछी, तुम अकेली हो मेरी बच्ची? आर यू अलोन डियर का मतलब हुआ तुम क्या अकेली हो मेरी बच्ची? ये औरत बोल उठी वाली से। सी आस्क्ड वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वो ये बात पूछ बैठी वाली से, हाँ, जैसे बस चालू हो गया, बस स्पीड पकड़ा, जैसे वहां से निकला वैसे वो बोल उठी कि तुम क्या अकेली हो मेरी बच्ची, और कोई नहीं है तुम्हारे साथ? वाली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और वाली ने देखा, क्या देखा कि वो जो वुमेन है एब्सोल्युटली रिपल्सिव। एब्सोल्युटली रिपल्सिव का मतलब होता है सी हैड ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर दैट वुमन। वाली को अच्छा नहीं लगा, औरत अच्छी नहीं लगी वाली को। क्यों नहीं अच्छी लगी? सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। अब उसके जो कान थे जिसमें इयररिंग्स पहने जाते हैं, उसमें कितने सारे बड़े बड़े छेद किए गए थे, इन हर ईयर लोब्स, ठीक है, इसके ईयर लोब्स में, ये ईयर लोब्स हुआ, ठीक है, बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और अपने कान में, ईयरलोब्स में, ये औरत जो है बहुत ही कुरूप तरीके की इयररिंग्स पहनी हुई थी, अच्छे नहीं थे, बड़े बड़े थे, ठीक है, विशाल इयररिंग्स पहनी हुई थी, जो कि बहुत भद्दे दिखाई दे रहे थे, तो भद्दे इयररिंग्स पहनी हुई थी, इसीलिए अगली कहा गया है। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज च्यूइंग, और वाली उस पान के, जो पान खा रही थी औरत जो पान खा रही, बीटल नट का मतलब पान और सुपारी जो खा रही थी, वो औरत जो बगल में बैठी थी, वाली के बगल में चबा रही थी, उसको वो स्मेल कर पा रही थी वाली, उसके सुगंध को। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और जो पान खा रही थी उसके जो सुगंध थोड़ा कड़वा सुगंध आ रहे थे, दुर्गंध तो नहीं कह सकता, सुगंध आ रहे थे, कड़वे सुगंध, ओके। और यह भी देख रही थी कि वाली ये भी देख रही थी कि बस वो इस तरीके से पान को चबा रही थी, औरत जो उसके बगल में बैठी थी, हट्टी कट्टी औरत जो बैठी थी, ऐसा लग रहा था उसके ये जो लिप्स हैं, लिप्स से वो जूस जो है, बीटल नट की जूस है, वो बाहर निकल आएंगे, स्पिल का मतलब गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा था साइड से ऐसा करके गिर जाएंगे, उसके लिप्स से, उसके होठों से नीचे आ जाएंगे। उग, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन? और वाली सोच बैठी, ओह, कौन ऐसे आदमी से, इस ऐसे औरत के साथ मिलनसार हो सकता है, सोशिएबल हो सकता है। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो औरत पूछी थी उसको उसके बारे में कि अकेली वो जा रही है क्या, वो क्यों अकेली जा रही है। तो वाली उत्तर देती है, यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन। वाली बोलती है, हाँ मैं अकेले जा रही हूं, मैं अकेले सफर कर रही हूं बस की। शी आंसर्ड कर्टली और शोइंग डिस्प्लेजर, उतना इंटरेस्ट नहीं था। कर्टली का मतलब होता है बिना इंटरेस्ट लिए, बिना उस औरत के बातों में इंटरेस्ट लिए बिना, दिलचस्पी लिए बिना वो जवाब दी, उसके तरफ बिना ध्यान दिए जवाब दी, कैजुअली जवाब दी। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और वाली बोल उठी इस औरत से, हाँ मुझे, मेरे पास एक टिकट भी है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। और तभी कंडक्टर बोल उठता है कि हाँ ये बच्ची जो है ये अपने रास्ते में है, टाउन वाले रास्ते में है, सफर कर रही है, टाउन की तरफ रास्ता जो जा रहा है उसी में सफर कर रही है बस में। विथ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे वाला टिकट ली है वो, और उसी से सफर कर रही है। वो कंडक्टर बोल उठता है, ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वाली। और इस बात को सुनकर वाली नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और कंडक्टर से बोलती है, ओ आप अपना काम देखिए, आप दूसरे के काम में क्यों टांग लहराते हैं। वाली बोल उठती है कंडक्टर से। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और उसके बाद वाली हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है, तो दोनों हंसने लगते हैं। कर्टली का मतलब होता है शोइंग डिस्प्लेजर। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज पार्ट ऑफ द लेसन, थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन। ओके, बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवेल। लेकिन ये जो बुरी औरत है, ये जो बुजुर्ग औरत है, ये अपने सिली नॉनसेंस बातों के साथ में लगी रही। ठीक है, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। वो बोलने लगी ये बुढ़ी औरत, ये क्या उचित है एक छोटी सी बच्ची को अकेले कहीं ट्रैवल करना, कहीं यात्रा करना, ये अच्छी बात है क्या। ये पूछने लगी वाली से कि तुम अकेली हो, क्या उचित है तुम्हारे लिए अकेले ट्रैवल करना कहीं भी। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम्हें पता है उस शहर में तुम जा रही हो, शहर में तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या पूरी तरह से मालूम है, पता, ठिकाना मालूम है कहां जाना है। व्हाट्स इन द स्ट्रीट, व्हाट्स द स्ट्रीट, सॉरी, कौन सा गली में तुम्हें जाना है। ये ओल्ड वुमेन उस बाली से, उस बच्ची से पूछती है, तुम्हें किस गली में जाना है। व्हाट्स द हाउस नंबर, और कौन सा घर में जाना है, हाउस नंबर क्या है, घर का संख्या क्या है जहां तुम्हें जाना है। तब वाली उत्तर देती है, इस औरत की बातों को सुनकर वाली क्या उत्तर देती है, देखें। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस बूढ़ी औरत को बोलती है वाली कि मैं कहां जाने वाली हूं, कैसे जाने वाली हूं, किस गली में जाने वाली हूं, किस आदमी से मिलना चाहती हूं, हाँ इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे कहां जाना है, कहां उतरना है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूं। वाली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और वाली कहती है कि मैं अपना ध्यान, मैं खुद स्वयं अपना ध्यान रख सकती हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वाली बोल उठी, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमाते हुए बोलती है, मतलब वो औरत की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए ये बातें बोलती है। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर स्टेयर आउट, बाहर खिड़की से वो झांकने लगती है वाली। तो ड्रिवेल का मतलब होता है सिली नॉनसेंस। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज part of the lesson. We have come to the end of part 3. So I'll come with the next part of this lesson in the next class. My dear students, that's all for today. Thank you.